सुनैन श्रवण नैन नहीं सूझा, कहो कहाँ नृपु तेहि तेहि बूझा। वे किसी प्रकार महाराज के पास पहुंचे। राम का संदेश कहने का उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, महाराज को धैर्य देने का प्रयास किया, किंतु उन्हीं का हृदय हाहाकार कर रहा था। उन्होंने संदेश के अंत में कहा, मैं आपन किमि कहो कलेसु, जियत फिरूं ले राम संदेशु। महाराज दशरथ ने शरीर त्याग दिया, अयोध्या अनाथ हो गई। सुमंत्र धैर्य धारण न करे तो उनके हृदय धन श्री राम का साम्राज्य व्यवस्थित कैसे रहे। ननिहाल से भरत जी लौटे और पिता की अंत्येष्टि करके वे निष्पाप चित्रकूट पहुंचे बड़े भाई को मनाने। वहां से वे श्री राम की चरण पादुका ले आए। सिंहासन पर वे पादुकाएं प्रतिष्ठित हुई। सुमंत्र ने धैर्यपूर्वक व्यवस्था संभाल ली और वे 14 वर्ष उसे संभाले रहे। अंत में अयोध्या के स्वामी अयोध्या लौटे। श्री राम ने सुमंत्र को सदा पिता की भांति ही आदर दिया और सुमंत्र राम राज्य में भी उस साम्राज्य के महामंत्री पद पर प्रतिष्ठित रहे। श्री राम सहचर वर्ग। दिनकर सुत हरिराज बालिबच केसरी औरस, दलिमुख द्विविध मयंत ऋक्षपति समको पौरस, उल्का सुभट सुषेण दरीमुख कुमुद नीलनल, सरभरु गवय गवाच पनस गंध मादन अतिबल, पद्म 18 जूथपति राम काज भटभीर के, शुभ दृष्टि वृष्टि मुँह पर करो जय सहचर रघुबीर के। सूर्य के पुत्र वानरराज सुग्रीव जी, बाली पुत्र अंगद जी, केसरी के पुत्र हनुमान जी, दधिमुख जी, द्विविद जी, महेंद्र जी, जिनके समान कोई साहसी बलवान नहीं है, ऐसे ऋषियों के राजा जाम्बान जी, श्रेष्ठ योद्धा उल्का मुख जी, सुषेण जी, दरिमुख, कुमुद, नील, नल, शरभ, गवय, गवाक्ष, पनस और महाबलवान गंधमादन आदि 18 पद्म जो सेनापति हैं, ये संकट के समय भक्तों के तथा श्री राम जी के कार्य को करने वाले महान वीर हैं। श्री रामचंद्र जी के ये सखागण हैं, वे हमारे ऊपर मंगल कारिणी कृपा दृष्टि की वर्षा करें। यहाँ श्री राम जी के सहचरों का किंचित वर्णन प्रस्तुत है। सूर्य पुत्र सुग्रीव। वानरराज सुग्रीव जी श्री राम के सखा और भक्त थे। इनका वर्णन चंद्र 9 में आया है। बाली पुत्र अंगद वनवास के समय भगवती जानकी का अन्वेषण करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम ऋषिमुख पर पहुंचे। वहां उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की। सुग्रीव का पक्ष लेकर उन्होंने वानरराज बाली को मारा। मरते समय बाली ने अपने पुत्र अंगद को उन सर्वेश्वर के चरणों में अर्पित किया। बाली ने कहा, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गई बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। रामचरितमानस 4:10-2 छंद। प्रभु ने अंगद को स्वीकार किया। सुग्रीव को किष्किंधा का राज मिला, किंतु युवराज पद बाली कुमार अंगद जी का ही रहा। अंगद ने भगवान की इस कृपा को हृदय से ग्रहण किया। श्री सीता जी को ढूंढते हुए जब वानर वीरों का दल दक्षिण समुद्र तट पर पहुंचा और वृद्धराज संपाति से यह पता चल गया कि जानकी जी लंका में है, उस समय यह प्रश्न सामने आया कि 100 योजन समुद्र पार करके लंका में कौन जाए। इस पर युवराज राम काज के लिए लंका जाने को उद्यत हो गए थे, परंतु जामवंत जी ने उन्हें नहीं जाने दिया। हनुमान जी लंका गए और वहां के समाचार ले आए। भगवान ने कृपा से समुद्र पर सेतु बांधा गया। असंख्य वानरी सेना लंका के त्रिकूट पर्वत पर उतर गई। अब प्रभु ने अंगद को दूत बनाकर रावण के पास भेजा। श्री राम ने अंगद के विषय में वहां कहा है, बहुत बुझाई तो भई का कहूं, परम चतुर में जानत आहूं। रामचरितमानस 6:17-7। अंगद जी के इस दैत्य कर्म को ठीक ठीक समझना चाहिए। अंगद जी के इस दौत्य कर्म को ठीक ठीक समझना चाहिए। श्री हनुमान जी रावण से मिल चुके थे। उसे साम नीति समझाने का जो प्रयत्न उन्होंने किया वह असफल हो चुका था। उसी को फिर दोहराना बुद्धिमानी नहीं थी।
रावण अहंकारी है, वह शिक्षा सुनना ही नहीं चाहता, प्रलोभन का उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, यह पता लग चुका था। अब तो हनुमान जी के कार्य को आगे बढ़ाना था। डांट कर, भय दिखाकर ही बुद्धिहीन अहंकारी लोगों को रास्ते पर लाया जा सकता है। यदि रावण न भी माने तो उसके साहस को तोड़ देना, उसके अनुचरों को भयभीत कर देना आने वाले युद्ध की दृष्टि से आवश्यक था। अंगद जी ने यही किया। रावण की राजसभा में उनकी तेजस्विता, उनका शौर्य अद्वितीय रहा। श्री राम सर्वेश्वर हैं, उनके सेवक की प्रतिज्ञा त्रिलोकी में कोई भंग नहीं कर सकता, यह विचल विश्वास अंगद में था। इसी से उन्होंने रावण की सभा में प्रतिज्ञा की, जो मम चरण सकसित सठतारी, फिरहि रामु सीता में हारी। रामचरितमानस 6:34-9। इस प्रतिज्ञा का दूसरा कोई अर्थ करना अंगद के दृढ़ विश्वास को न समझना है। रावण नीतिज्ञ था, उसने अनेक प्रकार की भेद नीति से काम लिया। उसने सुझाया, बाली मेरा मित्र था, वे राम लक्ष्मण तो बाली को, तुम्हारे पिता को मारने वाले हैं। यह तो बड़ी लज्जा की बात है कि तुम अपने पितृघाती का पक्ष ले रहे हो। अंगद ने रावण को स्पष्ट फटकार दिया, सुनु सठ भेद वही मन ताके, श्री रघुबीर हृदय नहीं जाके। रामचरितमानस 6:21-10। जब रावण भगवान की निंदा करने लगा तब युवराज उसे सह नहीं सके। क्रोध करके उन्होंने मुट्ठी बांधकर दोनों भुजाएं भूमि पर बड़े जोर से दे मारी। भूमि हिल गई, रावण गिरते गिरते बचा, उसके मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। उनमें 4 मुकुट अंगद ने उठाकर भगवान के पास उछाल दिए। इतना शौर्य दिखाकर, इतना पराक्रम प्रकट करके जब वे प्रभु के पास आए और जब उन दयामय ने पूछा, रावण जातुधान कुल टीका, भुज बल अतुल जासु जग लीका, तासु मुकुट तुम चारि चलाए, कहो तात कवनि विधि पाए। रामचरितमानस 6:38-6-7।